अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं नजीब दुरानी हाजिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या टर्म के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जिसे बजट डेफिसिट कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें इकोनॉमिक्स में देखने और सुनने को मिलता है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस कंसेप्ट से क्या मुराद है और ये कंसेप्ट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बजट डेफिसिट, जिसे फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है, ये शॉर्ट फॉल है बिटवीन रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर्स। जब किसी हुकूमत के अंदर ज़्यादा रेवेन्यूज़ यानी रेवेन्यूज़ कम होते हैं और अखराजात यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, एक साल के अंदर कलेक्टिवली एक साल के अंदर जब हिसाब किताब किया जाता है, जब रेवेन्यूज़ कम होते हैं एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, तो इसे बजट डेफिसिट कहा जाता है। दोस्तों, ये पूरे एक साल के अंदर ये एक प्लान तैयार किया जाता है। एक साल के बाद ये इस सब का एक कैलकुलेशन किया जाता है, तब ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बजट डेफिसिट है या नहीं। अगर बजट डेफिसिट है तो किस तरह डेफिसिट है वो अंदाज़ा लगाते हैं। वो रेवेन्यूज़ भी देखते हैं और एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा हैं देखते हैं। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यूज़ कम है तो उसे बजट डेफिसिट कहा जाता है। उस साल को बजट डेफिसिट कहा जाता है, उस साल को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, उस साल को फिस्कल ईयर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बजट डेफिसिट, इसके मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। यानी जो रेवेन्यूज़ आते हैं या जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं किसी हुकूमत के अंदर, इसके मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। जब किसी गवर्नमेंट के पास जब पैसा आता है तो एक दो तरीक़ों से आता है। एक टैक्स के थ्रू आता है और एक नॉन टैक्स रिसोर्सेज के थ्रू आता है। रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट। टैक्स दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब आप गवर्नमेंट को कैश पैसे देते हो, जब आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो डायरेक्टली, जब आप पैसे देते हो कैश में, आप जब पैसे देते हो, इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और एक इनडायरेक्ट टैक्स है जब आप चीज़ खरीदते हैं किसी शॉपकीपर से या किसी शॉप से, जब आप चीज़ खरीदते हैं उस पर गवर्नमेंट की तरफ से उस चीज़ पर टैक्स होता है, वो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो। इसी तरह नॉन टैक्स रिसोर्सेज भी है, जिस तरह स्टेट ओन इंटरप्राइजेज इदारे होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर PIA, रेलवे, जितने भी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, ये सारे स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं। इनके थ्रू जब पैसा जनरेट होता है तो ये भी स्टेट के पास चला जाता है। तो ये कलेक्टिवली जब रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है और मुल्क के अखराजात को देखा जाता है, जब अगर अखराजात ज़्यादा है और अगर रेवेन्यूज़ कम है तो इसे बजट डेफिसिट कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बजट डेफिसिट है इसके मुख्तलिफ नुकसानात होते हैं। जब किसी मुल्क के अंदर बजट डेफिसिट का एक फैक्टर आता है तो इसके मुख्तलिफ सारे नुकसानात होते हैं। एक तो सोशल इसका लाइक कंसिक्वेंसेस होते हैं और एक इकोनॉमिकल इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। इकोनॉमिकल तो मैंने बता दिया कि जब रेवेन्यूज़ कम होते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, तो उस मुल्क के पास वो मुल्क के जो बजट है वो डेफिसिट में चला जाता है। और इसके अलावा सोशली इसके क्या नुकसानात होते हैं। सोशली जब किसी मुल्क के पास जब पैसा नहीं होता तो उस स्टेट के अंदर या उस मुल्क के अंदर जो दो इम्पोर्टेंट इदारे, इंस्टीट्यूशंस या इदारे होते हैं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन, उस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता क्योंकि उस मुल्क के पास, उस स्टेट के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता न ताकि वो एजुकेशन पे सर्व कर सके या हेल्थ केयर पे सर्व कर सके। तो वो स्टेट अनएबल होता है, वो काबिल ही नहीं होता कि वो किसी एजुकेशन पे या हेल्थ पे या किसी और फलाही कामों पे वो पैसा खर्च करे क्योंकि स्टेट के पास कोई पैसा नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।